चूंकि रामकृष्ण एक सिक्योरिटी गार्ड था तो ऐसे में ना सिर्फ दिन में बल्कि शिफ्ट चेंज होने पर कई मर्तबा उसे बीवी को घर में अकेला छोड़कर रात को भी ड्यूटी जाना होता। मगर 2 जून की रोटी के लिए रातों को जागकर मेहनत कर रहा रामकृष्ण कहाँ यह जानता था कि उसकी पत्नी को उसकी गैर मौजूदगी में घर में दौड़ रही तन्हाई काटने दौड़ती है। शायद यही कारण है कि उसकी पत्नी ने उस मकान मालिकिन के बेटे को अपना दोस्त बना लिया जहां रामकृष्ण किराए पर रहता था। मगर उस वक्त कोई नहीं जानता था कि दोस्ती का ये रिश्ता बहुत जल्द एक बदनाम रूप धारण करने जा रहा है। और कहा जाता है ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। शायद यही कारण है कि एक दिन रामकृष्ण ने खुद अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात एमपी में हुई उस सच्ची वारदात की जिसमें कहें तो गलत नहीं कि बेटे के गुनाहों की सजा मां को मिली। तारीख 15 मई 2023, वक्त रात के करीब 10 बजे। स्थान एमपी के जबलपुर का गढ़ा इलाका। यहां स्थानीय लोग जब नींद की आगोश में जाने के लिए बिस्तर की जानिब बढ़ रहे थे तब पीली बिल्डिंग के पास चली एक गोली की तेज आवाज ने यहां फैले सन्नाटे को एक जोरदार झटका दिया। लोग तेजी से आवाज की सिमत दौड़े तो उन्होंने पाया कि पीली बिल्डिंग के पास ही रहने वाली 45 वर्षीय सरस्वती चौबे लहूलुहान अवस्था में पड़ी है। गोली सरस्वती के सीने के आर पार निकल गई थी, जबकि घटना के अगले कुछ सेकंडों में ही सरस्वती की सांस की डोर टूट गई। खैर, अब मौके पर जमा लोगों ने घटना के मुतालिक पुलिस को सूचित किया, जबकि पुलिस ने अज्ञात कातिल के खिलाफ मुकदमा आयत करते हुए मुख्तलिफ दिशाओं में जांच को आगे बढ़ाया। इस खौफनाक कत्ल के लिए पुलिस जांच तो शुरू कर चुकी थी, मगर पुलिस के हाथ अभी कातिल के गिरबान से बहुत दूर थे। लेकिन पुलिस की जांच में उस वक्त तेजी आ गई जब स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के कुछ देर पहले मृतक सरस्वती की अपने पूर्व किराएदार सिक्योरिटी गार्ड रामकृष्ण से कहा सुनी हो रही थी। लिहाजा इसके बाद पुलिस बिना देरी किए रामकृष्ण के वर्तमान पते पर पहुंचती है। मगर यहां से पुलिस को इसलिए खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि रामकृष्ण के घर में ताला पड़ा था। मगर इस दौरान रामकृष्ण को भले पुलिस ना पकड़ पाई हो, मगर अब पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। बस फिर क्या था, जबलपुर एएसपी संजय अग्रवाल ने कई टीमों का गठन करते हुए सर्विलांस टीम को भी गार्ड रामकृष्ण की गिरफ्तारी के लिए लगाया और फिर अगले 1-2 दिन में ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गार्ड रामकृष्ण की गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब बारी कई राज खुलने की थी। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर 45 वर्षीय सरस्वती से एक गार्ड की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली उसके सीने के पार कर दी। इसके अलावा भी अन्य कई सवाल थे जो रामकृष्ण की गिरफ्तारी के बाद से ही सिर के बल खड़े थे। खैर, अब गार्ड रामकृष्ण ने पुलिस के सामने एक एक कर कई राज बेपर्दा कर डाले। उसने कहा कि उसे इस घटना को लेकर कोई पछतावा नहीं। उसने पुलिस को बताया कि घटना वाली रात वह सरस्वती के घर उसको कत्ल करने नहीं बल्कि उसके बेटे को कत्ल करने आया था। बेटा नहीं मिला तो उसने मां को उसके बेटे को अपनी पत्नी से दूर रखने की चेतावनी दे डाली। मगर सरस्वती ने बेटी की गलतियां स्वीकारने के बजाय उल्टा रामकृष्ण को ही तमाचा रसीद कर दिया, जिससे आवेश में आकर उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से सरस्वती को गोली मार दी।
दरअसल आरोपी रामकृष्ण पहले सरस्वती के घर में ही किराए पर रहता था। इस दौरान उसकी पत्नी और सरस्वती के बेटे के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। कहा जाता है कि इसी वजह से करीब 6 महीने पहले रामकृष्ण ने सरस्वती चौबे का घर छोड़कर दूसरी जगह किराए का कमरा ले लिया, मगर बावजूद इसके बेटा अजय अक्सर उसके घर जाता रहा, जबकि अजय और रामकृष्ण की पत्नी के बीच अवैध संबंध जारी रहे। और 13 मई की शाम रामकृष्ण ने अजय को उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। ये देख वह बौखला गया और 15 मई की शाम रामकृष्ण अपनी बाइक से लाइसेंसी बंदूक लेकर अजय के घर पहुंचा और उसके बाद जो हुआ वह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि जब रामकृष्ण को अपनी पत्नी और मकान मालिकिन के बेटे अजय चौबे के बीच अफेयर की जानकारी हुई तो उसने अजय का घर खाली करके उसके घर से करीब 300 मीटर दूर उसी गली में एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। मगर अब अजय और उसकी पत्नी के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी था। रामकृष्ण जब ड्यूटी चला जाता, उसकी गैर मौजूदगी में अजय चौबे अक्सर उसकी पत्नी से मिलने उसके घर चला जाता। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि एक रोज जब रामकृष्ण ड्यूटी से वापस लौटा तो उसने अपने घर से अजय चौबे को निकलता हुआ देखा। इसके बाद रामकृष्ण न सिर्फ गुस्से से लाल हो गया, बल्कि वह अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर अजय के घर पहुंचा। अजय तो घर में नहीं था, मगर रामकृष्ण अजय की मां को यह हिदायत देते हुए वापस लौटना चाहता था कि अपने बेटे से कहना कि वो मेरी पत्नी से दूर रहे। मगर इस दौरान अजय की मां और रामकृष्ण के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों लोग घर से बाहर आ गए। दावा किया जाता है कि अजय की मां ने इस दौरान रामकृष्ण को एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, रामकृष्ण ने अपने कंधे से बंदूक उतारी और सीधी गोली अजय की मां के सीने में मार दी, जिससे अजय की मां की मौत हो गई। दरअसल रामकृष्ण ने घटना के 2 दिन पहले अपनी पत्नी और अजय को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। शायद यही कारण है कि इसके बाद वह अदावत की आग में जलने लगा। वह किसी भी कीमत पर अजय को सबक सिखाना चाहता था, जिसके लिए पहले उसने अपनी पत्नी को मायके ले जाकर छोड़ दिया और फिर 15 मई की रात वह अजय के घर पहुंचा। इस दौरान अजय तो उसे नहीं मिला, बल्कि अजय की मां से उसकी बहस हो गई। बहस के दौरान अजय की मां ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और इसी से आवेश में आकर रामकृष्ण ने अजय की मां की हत्या कर दी। खैर, कानून अब रामकृष्ण को सलाखों के पीछे भेज चुका है, मगर रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।